हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एसएससी सीजीएल प्री 2024 का 9 सितंबर का जो सेकेंड शिफ्ट का जो इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको हम विद एनालिसिस कवर करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा जंबल सेंटेंस, इसको अरेंज करके हमको लिखना है। इसको अरेंज करके जब लिखना है तो चलिए देखते हैं। दिया गया है दीज कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक। दीज क्या, कुछ नहीं पता है तो दीज वाला तो होगा नहीं। दे आर मोस्टली, दे क्या, ए और सी वाला तो नहीं होगा। 2 और 3 खत्म। अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 1 को हम देखेंगे। पहला दिया है डी, टेलीस्कोप्स आर placed in the dome-shaped roof of the building. They are mostly built on the mountain tops. Observatories are placed to study place. These can turn around. करा observatories can turn around. Observatories कभी घूम सकता है क्या? Observatory तो एक प्लेस है और प्लेस कभी टर्न अराउंड नहीं होता है। टेलीस्कोप टर्न अराउंड होता है, तो डी ए जहाँ है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में है द मील वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस। तो यहाँ देखें तो ये पॉजिटिव में दिया हुआ है, पॉजिटिव तो होगा नहीं। इसका एक्टिव वॉइस में हमको चेंज करना है, तो निगेटिव यहाँ है तो निगेटिव तो एक्टिव में भी होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 तो खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ हैड नोट दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। वी डिड नॉट प्रिपेयरिंग दिया हुआ है, भरपूर दिया हुआ है। भरपूर एक्टिव में है तो पैसिव में बीइंग का प्रयोग हुआ रहता, ऐसा तो नहीं है बीइंग का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 3 अस्केरी। अस्केरी का मतलब होता है भयंकर भयावह। किसका एंटो पूछ रहा है। ऑफुल का मतलब ही तो भयंकर भयावह होता है, ये तो नहीं होगा। ब्राइट का मतलब चमकीला होता है और प्रिस्टाइन का मतलब प्राचीन होता है। कंफर्टिंग दे सकते हैं इसका एंटो। एंटो पूछ रहा है किसका, इनक्यूसिटिव का। इनक्यूसिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, जिज्ञासु बोल सकते हैं उसका मतलब। जो बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है उसको बेसिकली इनक्यूसिटिव बोला जाता है। तो इनक्यूसिटिव का एंटो पूछ रहा है। तो आइटमाइज्ड का मतलब बेसिकली होता है कि बहुत सारी चीज़ को अलग अलग करके रखना, उसको आइटमाइज्ड बोलते हैं। डिसइंटरेस्टेड, हाँ ये हो सकता है, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इंट्रूसिव का मतलब होता है घुसपैठी, जो इंट्रूजन करता है उसको इंट्रूसिव बोलते हैं। यहाँ देखते हैं कह रहा है सब्स्टिट्यूट करो अगर गलती है तो। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, स्प्रेडिंग एक जीरंड है और जीरंड यहाँ नाउन का प्रयोग करा, सब्जेक्ट का प्रयोग करा, बिल्कुल सही बात। स्प्रेडिंग कर रहा है क्या, अवेयरनेस अबाउट द राइट्स, राइट्स के बारे में जागरूकता फैला रहा है। ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में जागरूकता फैला रहा है। एंड द रिलीफ कह रहा है कंज्यूमर्स के राइट्स और रिलीफ के बारे में जागरूकता फैला रहा है। ओपन टू देम, जो उनके लिए खुला है, किनके लिए, कंज्यूमर्स के लिए। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो स्प्रेडिंग अवेयरनेस ये तो एक फैक्ट है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस ये एक फैक्ट, और फैक्ट प्राय प्रेजेंट टेंस में होते हैं। प्राय कि हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए फैक्ट को। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट टेंस फैक्ट में प्रेजेंट टेंस फैक्ट को बताता है। लेकिन यहाँ डिड नॉट गेट देयर मनीज बर्थ दिया हुआ है, तो बेसिकली कायदे से तो यहाँ डू नॉट गेट देयर मनीज बर्थ होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं डू नॉट गेट देयर मनीज बर्थ नहीं दिया हुआ है। चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं। डिड नॉट गेटिंग दिया हुआ है, डू डज डिड के बाद भरपूर का प्रयोग नहीं होता है, 4 नंबर खत्म। इन केस के बाद फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है। अब हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही होगा इस क्वेश्चन का। क्यों, अगर हमको सब्स्टिट्यूट करना है डिड नॉट को वेयर में, डिड नॉट गेट देयर मनीज बर्थ, वेयर अनेबल टू गेट देयर मनीज बर्थ, तो सब्स्टिट्यूट क्या किए आप, ये भी पास्ट टेंस में, ये भी पास्ट टेंस में, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है इसका। वैसे इस क्वेश्चन का सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़पेपर आता है उसे लिया गया, और उस न्यूज़पेपर में भी डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ ही था, ना कि वे आर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ। लेकिन एसएससी के आंसर की में
ये सही है, तो हमको यही मारना होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम। पोल्यूशन लेवल्स हैव इंक्रीज्ड सो लार्जली, कह रहा है पोल्यूशन लेवल्स जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। तो लेवल्स के लिए लार्जली का प्रयोग नहीं होगा। लार्जली का प्रयोग तो किसी एरिया के लिए होता है, किसी नंबर के लिए होता है कि लार्ज नंबर है। तो लेवल्स के लिए लार्जली का प्रयोग नहीं होगा, प्राइमरीली का प्रयोग भी नहीं होगा, चीफली भी नहीं होगा, होगा हाईली। क्वेश्चन नंबर 7, अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में। बैरन का मतलब तो बंजर होता है, डिफिकल्ट मतलब कठिन होता है, स्कैर्स मतलब बहुत कम मात्रा में होता है, एम्पल मतलब बहुत अधिक मात्रा में होता है, प्रचुर। ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना। तो गिव एडवाइस तो नहीं होगा, इनकरेज नहीं, सजेस्ट नहीं, विशिंग समवन गुड लक। क्वेश्चन नंबर 9, आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का साइनो पूछ रहा है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है अरेंज करना, तो अरेंज हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। डिसऑर्डर तो खराब करना होता है, डिरेंज मतलब भी खराब करना होता है। क्वेश्चन नंबर 10, एंटो पूछ रहा है किसका, एले का। एले मतलब होता है कम करना, मोलिफाई मतलब भी कम करना, मिटिगेट मतलब भी कम करना, एग्रेवेट मतलब बढ़ाना होता है, तो ये हो जाएगा। सिंप्लीफाई मतलब भी कम करना होता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमारे पास जंबल दिया हुआ है, जो कि या तो एस से स्टार्ट किया है या तो पी से स्टार्ट किया है। तो हम पी से स्टार्ट करके अगर इसको देखें, द सिटी बस वाज ओवर क्राउडेड एज इट वाज द लास्ट वन ऑफ इवनिंग। सिटी बस ओवर क्राउडेड था क्योंकि यह इवनिंग का सबसे लास्ट बस था, तो इतना से भी हो जाएगा पीओ। लेकिन और देखते हैं हम, द सिटी वाज ओवर क्राउडेड एज इट वाज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग। कह रहा सिटी बस ओवर क्राउडेड था क्योंकि यह शाम के सबसे लास्ट बस था। एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी, और यह अवसर दिया, टू द पिक पॉकेट्स, पॉकेट मारो को, टू ट्राई देयर स्किल, अपने स्किल को ट्राई करने का। क्वेश्चन नंबर 12, एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। तेरा रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए दिल्ली जाने का डिसाइड किया सभी स्टूडेंट्स हॉस्टल के। तो एवरी, ईच, इस सब के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ प्लूरल नाउन का प्रयोग दिया हुआ स्टूडेंट्स ना, एवरी स्टूडेंट होना चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, बरसर्क का मतलब होता है क्रोध में पागल हो जाना। तो स्टबर्न का मतलब तो जिद्दी होता है, सानो पूछ रहा है तो नहीं होगा। लेजी मतलब आलसी, नहीं होगा। अब्सर्ड मतलब तो बेतुका होता है, ये भी नहीं होगा। डिमेंटेड मतलब होता है थोड़ा सा पागल हो जाना। क्वेश्चन नंबर 14, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, उसको स्टोइक बोलते हैं। जो गुड या बैड में कोई रिस्पॉन्स नहीं बोलता उसको स्टोइक बोलते हैं। फोबिक तो डर से संबंधित है, नहीं होगा। स्केप्टिक तो शक करता है उसको स्केप्टिक बोलते हैं। संशयवादी, कायनिक का मतलब तो होता है निंदा करने वाला। तो स्टोइक सही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। फिर हमारा जंबल आ गया, ए से किया स्टार्ट और ई से किया स्टार्ट। पहले ई वाले को देखते हैं। इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, ई के बाद डी दिया है, देखो तो, हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट। तो ये तो प्लूरल नाउन हो गया, और प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ना कि सिंगुलर वर्ब का। तो ये तो खत्म हो गया। ई के बाद सी का प्रयोग किया, एडवांसमेंट एंड इट दिया है, ये भी तो सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग होता है, इट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। अगर यहाँ देखें ईसी यहाँ भी है और ईसी यहाँ भी है, तो वही बातों की करेगा। फिर ये ई के बाद सी डालेगा और ईट वाला गलत हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जो शुरू में खराब होता है और बाद में फिर अच्छा होता है, उसके लिए एक फ्रेज होता है, ब्लेजिंग इन डिसगस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माय फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। कह रहा अगले साल तक मैं ग्रेजुएटेड कंप्लीट कर चुका हूँगा
और मैं अपने मार्केटिंग के क्षेत्र में पहला जॉब भी स्टार्ट कर चुका हूँगा। तो सबको पता है कि मॉडल के बाद हैव का प्रयोग होता है, ना कि हैड का। तो हैव का प्रयोग होता है, तो हैड नहीं है, हैव होगा। ये तो ठीक है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर हम आगे बढ़ें तो हमको पता है कि एंड के पहले जिस टेंस का प्रयोग हो, एंड के बाद भी उसी टेंस का प्रयोग होना चाहिए। तो आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब, ये तो गलत है, यहाँ स्टार्टिंग नहीं स्टार्टेड होना चाहिए। ठीक, वैसे भी अगर किसी सेंटेंस में दो एरर हो तो पहले वाले एरर को ही हमें मान्यता देना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। तो डेफिनेटली ही अलग है सबसे, तो डेफिनेटली लिखाता है ऐसे। अब किसमें ऐसे है देख लो। क्वेश्चन नंबर 19, एलिगेशन। एलिगेशन तो बिल्कुल से, एलिगेशन का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना। अवर्सन का मतलब होता है किसी से घृणा करना, ये भी बिल्कुल से। एलोकेशन का मतलब होता है अलग करना, ये भी सही है। अबाइजमल, अबाइजमल का मतलब होता है खराब कंडीशन, अबाइजमल। तो यहाँ आई नहीं वाई होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू। तो मस्ट तो होना चाहिए एक्टिव में भी, तो इसमें नहीं है मस्ट, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। क्वेश्चन नंबर 21 में पैसेज है, फ्रॉम द बिगिनिंग द 18th सेंचुरी। करा 18th सेंचुरी के शुरुआत में, तो के शुरुआत में, तो ऑफ होगा यहाँ पर, ऑफ द 18th सेंचुरी द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड, दे आर तो नहीं होगा, देम भी नहीं, देयर भी नहीं, देयर फेसेस होगा। द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड देयर फेसेस इन लेयर्स ऑफ पेंट एंड पाउडर। करा 18th सेंचुरी के शुरुआत में जो यूरोपियन सिटीज के जो लेडीज थे वो अपने चेहरे को पेंट और पाउडर से कवर करते थे। तो देयर फेसेस होगा, ना कि देयर फेसेस भी नहीं होगा, देम फेसेस भी नहीं होगा। This particular fashion was largely borrowed। तो यहाँ पर एक फ्रेज का यूज होगा ब्राउट अबाउट का। ब्राउट अबाउट का मतलब किसी चीज को लाना होता है। ब्राउट अबाउट बाय द अर्जेंट नीड। ब्राउट अबाउट का मतलब होता है अराउंड। ब्राउट अराउंड का मतलब होता है किसी को होश में लाना। होश में लाने की बात तो यहाँ होने रही है, तो ब्राउट अराउंड नहीं होगा, ब्राउट टू भी नहीं होगा, ब्राउट विथिन तो कुछ होता ही नहीं है, तो ब्राउट अबाउट हो जाएगा। बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्कस द रिवेंज ऑफ स्मॉल पॉक्स। कह रहा है कि स्मॉल पॉक्स के दाग को छुपाने के लिए ये फैशन लाया गया था। लेफ्ट देयर फेसेस पीटेड एंड सैकर्ड। तो हु का प्रयोग तो किसी पर्सन के लिए होता है, यहाँ पर्सन की चर्चा हो नहीं रही है, तो हु तो होगा नहीं। और दैट कोमा के बाद प्रयोग होता ही नहीं है, तो दैट भी नहीं होगा। वेन तो टाइम बताया, तो बीच हो जाएगा। ब्यूटी स्पॉट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कवर ए फेशियल डिफेक्ट। करा फेशियल डिफेक्ट को कवर अप करने के लिए, कवर 4 नहीं, कवर 2 नहीं, कवर ऑन नहीं, कवर अप। तो 9 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट क्वेश्चन खत्म।